डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी मार्का जीत गए, कैमला को शिकस्त। नौमंतखब अमरीकी सदर का इंतखाबी फतह के बाद खिताब। एक बार फिर एतमाद करने पर अमरीकी अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमेरिका के सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। अमेरिका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। हम फिर अमरीका को अजीम बनाएंगे, अमेरिका के जख्मों पर मरहम रखेंगे, चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम करेंगे। फ्लोरिडा के शहर पाम बीच में खिताब करते हुए कहा, हमने आज तारीख रकम की है। ऐसी इंतखाबी मुहिम पहले कभी नहीं चली। हमने तमाम मुश्किलात अबूर की। ये अमेरिका की जीत है। अमेरिका को मजबूत, महफूज और खुशहाल बनाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब 538 वोट इलेक्टोरल वोट में से 277 वोट हासिल किए। जीत के लिए 270 वोट दरकार थे। कैमला हैरिस के 226 इलेक्टोरल वोट, 50 में से आधी रियासतों में ट्रंप की जीत। कैमला 18 रियासतों में कामयाब। स्विंग स्टेट्स में भी डोनाल्ड ट्रंप आगे रहे। अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम 50 रियासतों में पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती और नताइज आने का सिलसिला जारी है। जीत के बाद व्हाइट हाउस के बाहर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों का जश्न। अमेरिकी इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार की जीत के बाद हामियों की बड़ी तादाद सदारती महल पहुंच गई। व्हाइट हाउस के बाहर धूल की थाप पर रक्स और ट्रंप के हक में नारे। अमेरिकी सेनेट में रिपब्लिकन्स ने 51 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली, जबकि डेमोक्रेट्स ने आने वाले की 43 नशिस्तें जीत ली। सदारती इंतखाबात में 7 अहम समझी जाने वाली रियासतों में से 2 शुमाली कैरोलिना और जॉर्जिया में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए। अमेरिकी रियासतों एरिजोना, मिशिगन, नेवाडा, शुमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन का किरदार भी इंतखाबात में अहम रहा। अमरीकी अवान ज़ेरी से मुस्लिम ख़वातीन डेमोक्रेट उम्मीदवार राशिदा तलीब और इल्हान उमर दोबारा कामयाब। राशिदा तलीब का ताल्लुक मिशिगन और इल्हान उमर का ताल्लुक मिनेसोटा से है। राशिदा दूसरी बार मुंतखब होने वाली पहली फ़लस्तीनी खातून बन गई। इल्हान उमर दूसरी बार मुंतखब होने वाली अफ्रीका से पहली सोमाली खातून बन गई। अली शेखानी भी रियासत टेक्सास से जीत गए। रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी की ग्रेजुएशन परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ग्रेजुएशन परेड के मेहमान खसूसी थे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब में शरीक थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने परेड का मुआयना किया। अकेडमी से पास आउट कैडेट्स की मेहमान खसूसी को सलामी। पंजाब हुकूमत ने स्कूल्स का 17 नवंबर तक ऑनलाइन कर दिया। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि 50% प्राइवेट और पब्लिक ऑफिस भी ऑनलाइन काम करेंगे। तमाम सरकारी इदारे अपनी मीटिंग्स ऑनलाइन करेंगे। लॉकडाउन का इतलाक 17 नवंबर तक है। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। हम पायदार मुआशी इस्तेहकाम की जानिब बेहतर अंदाज में बढ़ रहे हैं। करंट अकाउंट खसारे में कमी और ज़र मुबादला में इजाफा हो रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, पॉलिसी रेट में मजीद कमी की गई है। तरसीलाती ज़र में इजाफा हुआ है। रुपया मुस्तहकम हुआ। ये तमाम मुस्बत मुआशी अशारिये हुकूमत की मौसर पॉलिसीज़ के समरात हैं। SIFC की सहूलतकारी से तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त। OGDCL ने सिंध के ज़िला खैरपुर में कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। कुएँ से 10 मिलियन मकब फिट यौमिया गैस की पैदावार का अंदाज़ा लगाया गया है। मुल्क में गैस की किल्लत को पूरा करने में मुआवनत मिलेगी। मशरक़ से मग़रिब की जानिब हवाएं ना रुक सकीं। लाहौर में स्मोक का स्कोर 1133 की ऊंची सतह पर पहुंच गया। राजस्थान, बीकानेर, जयपुर और दिल्ली से आलूदा हवा तकोन की शक्ल में लाहौर और मुज़फ़्फ़राबाद को मुसलसल मुतासर कर रही है। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से पाकिस्तान के शुमाली अजला भी मुतासर। पंजाब हुकूमत की स्मोक की शिद्दत में कमी लाने की कोशिशें जारी। शहरी और दुकानदार रज़ाकाराना तौर पर माहौलियाती इमरजेंसी में साथ दे, वगरना हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने खबरदार कर दिया।
पंजाब भर में डेंगू के आदादोशुमार जारी। तर्जुमान महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान सूबे में डेंगू के 143 केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी से सबसे ज़्यादा 117 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर से 8, चकवाल से 4, फैसलाबाद से 3, अटक, मुल्तान और सियालकोट से 2, जबकि गुजरावाला, सरगोधा, साहिवाल, कसूर और बिहाड़ी से डेंगू का एक केस रिपोर्ट हुआ। एक हफ्ते में 1175, जबकि रवां साल अब तक 6420 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कौमी स्क्वाड की एडिलेड ओवल ग्राउंड में ट्रेनिंग। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। कौमी टीम कल दोपहर 2 बजे फिर प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा।